अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है। आज अलसफ़ा का जो चैप्टर है उसका आखिरी हम क्वेश्चन या हम उसका आखिरी जो है वो बाब पढ़ रहे हैं, जिसका है अलसफ़ा के कारनामे। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक तरह से उसको हम रिपीट कर रहे हैं। अलसफ़ा के कारनामों में सबसे पहले है बगावतों का इंसदाद या सद्देबाब। आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चन मैंने करवाया था मैप के ज़रिए से कि किस तरह इन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बगावतों को कुचलने के लिए अपने जो है काबिल सिपह सालारों को रवाना किया और इस पूरे मुल्क में अमन व अमान बहाल किया। फ़तूहात हमारा इसका दूसरा है, और फ़तूहात अलबत्ता जो कि हम लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ा, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि अंदरूनी साजिशों और बगावतों के ख़ात्मे के साथ साथ सफ़ा ने जो फ़तूहात का सिलसिला शुरू किया था, उसमें उन्होंने चीन, ये देखें आपको चीन नज़र आ रहा है मैप पर, पाकिस्तान के बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में आपको चीन नज़र आ रहा है, चीन। और इसके साथ तुर्कमानिस्तान भी आपको नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान के साथ। इन दो एरियाओं को जो है उन्होंने यहाँ पर बगावतें ख़त्म की थी, और ख़ास तौर पर चीन की जो बढ़ती हुई ताकत थी उसको तुर्कमानिस्तान में जो बगावतें थी उसको ख़त्म करके चीन की जो बढ़ती हुई ताकत थी उसको भी ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा रोमन एम्पायर को उन्होंने जो है अपने दौर में काफ़ी मज़ा चखाया था। रोमन एम्पायर जो है ये बेसिकली आप लोगों को इससे पहले पढ़ा होगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये शाम का जो इलाका है ये असल में रोमन एम्पायर का एरिया था या रोम का हिस्सा था, और बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये जो है फ़तूहात का जो सिलसिला यहाँ शुरू हुआ, बल्कि हज़रत अबू बकर के दौर में ही शुरू हो चुका था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में शाम का जो इलाका था इसमें फ़तूहात का सिलसिला शुरू हुआ, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये पूरे का पूरा इलाका इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना। तो शाम के जो सरहद थे, इसके साथ साथ के जो एरिया थे वो अभी भी रोमन एम्पायर के तहत आते थे, और ज़ाहिरी बात है कि वो चूँकि इस गम को भूले तो नहीं थे कि उनका एरिया मुसलमानों ने ले लिया था। इस वजह से वो हमेशा मुसलमान हुकूमत के लिए, जो भी मुसलमान हुकूमत बनती थी उसके लिए कुछ ना कुछ ख़तरात ये इनकी तरफ से होती थी। इस वजह से अलसफ़ा ने उनके ख़िलाफ़ जो है पहला काम ही यही किया कि रोमन एम्पायर को उन्होंने मतलब काफ़ी मज़ा चखाया, जिसकी वजह से उनकी एक तो कामयाब ख़ारजा पॉलिसी की दलील थी, और इसके अलावा उनकी अक्लमंदी की, उनकी हिम्मत और जारहाना रविश की दलील थी। अलवी ख़तरात की रोकथाम। बनु अब्बास ने जो अपनी दावत का आगाज़ किया था वो आप लोगों को भी मैंने पहले भी बता चुके हैं, हम लोग काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं इसको, कि इसने अहले बैत के नाम से किया था, और ज़ाहिरी बात है आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम के नाम से उठाई गई इस तहरीक में जब कामयाबी के बाद अब्बासियों ने खिलाफत अपने यहाँ मुंतकिल कर ली तो इसका काफ़ी खौफनाक रद्दअमल सामने आया। अब्बासियों को अपने मद्दे मुकाबिल फ़रीक़ैन जो थे उनकी उनकी मकबूलियत का, अवामी मकबूलियत का एहसास था, लिहाजा उन्होंने इस नाजुक मौके पर अलवियों के साथ सखावत, बख्शिश और फ़याज़ी की हिकमत अमली इख्तियार की। इस तरह अपने फ़रीक़ मुखालिफ के मुकाबले में अलसफ़ा को सोचने समझने और फ़ौरी तौर पर मनसूबा बंदी करने की मोहलत हासिल हो गई। इस तरह जब अलवी और फ़ातमी मैदान अमल में उतरे तो बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया हो चुका था, और अब्बासी खिलाफत भी इस्तेहकाम हासिल कर चुकी थी। इस वजह से जो बनु अब्बास थे वो बहरहाल अपनी हुकूमत बरकरार रखने में कामयाब हुए, और बाद में जो भी इनके मुकाबले में आया वो उनको ख़त्म करने में कामयाब हुए। अमन व अमान का क़याम, नज़्म व नस्क, ये मेरे ख़्याल में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा भी है। अलसफ़ा की इब्तदाई मुश्किलात और फिर उसके हल के लिए, अमन व अमान के क़याम के लिए, ये आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने अपने काबिल जनरल्स को और अपने भाइयों को और अपने भतीजों को उन्होंने इस काम पे लगाया। अबू जाफ़र मंसूर और ईसा बिन मूसा का नाम इसमें काफ़ी काबिल ज़िक्र है, जिसने पूरे मुल्क में अमन व अमान का क़याम किया। और 5वें नंबर पर जो नज़्म व नस्क है, ये आप लोगों को इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि नज़्म व नस्क के क़याम के लिए उन्होंने जो दूर दराज के इलाके थे और जो ख़तरनाक साजिशी इलाके थे, उन तमाम इलाकों में इन्होंने अपने जो रिश्तेदार थे उनको गवर्नर का मनसब दिया।
गवर्नरों के तौर पर। जैसे उन्होंने आर्मीनिया में अपने चचा दाऊद को, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा, यमन, यमामा वग़ैरह दूसरे जो इलाके थे वो अपने चचा अब्दुल्ला को वग़ैरह को जो है तकरीबन हर जगह जो है उन्होंने अपने अपने अबू जाफ़र मंसूर को भी उन्होंने इसी तरह लगाया, जिसका नतीजा ये निकला कि ये नज़्म व नस्क़ बरकरार करने में कामयाब हुए। एक तरह से इन पर यह एतराज़ किया जा सकता है कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को अहम मनासिब दिए या अक़रबा परवरी का सबूत दिया, लेकिन ये उनकी हिकमत अमली एक सियासी ज़रूरत थी, क्योंकि इस हालात में अपने वफ़ादार करीबी लोगों के अलावा किसी दूसरे पर भरोसा करना ख़तरे से खाली ना था। मनसब वज़ारत का आगाज़ अलसफ़ा का जो सबसे बड़ा कारनामा था वो था मनसब वज़ारत का आगाज़, जो उन्होंने हुकूमत की तश्कील नौ के बाद फ़ौरी तौर पर इसका आगाज़ किया। ये ओहदा इससे पहले साबका जो ईरानी हुकूमत थी, ईरानियों की हुकूमत, उसमें ये ओहदा होता था और काफ़ी ज़्यादा जो है अहमियत का हामिल होता था। अब्बासी दौर में जिसको सबसे पहले मनसब वज़ारत जो है दिया गया वो अबू सलमा खल्लाल थे, और अबू सलमा खल्लाल के बाद भी ये वज़ारत जो है उन्होंने अपने काबिल लोगों को दी थी, जिसमें खालिद बरमकी का नाम जो है वो काफ़ी अहम है। दारुल खिलाफ़ा हाशमिया की तामीर। दारुल खिलाफ़ा हाशमिया जो है ये आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि इससे पहले का जो खिलाफत थी वो तो दारुल खिलाफ़ा वो था असल में दमिश्क का इलाका। दमिश्क आता है शाम के इलाके में। अब शाम के इलाके में ज़ाहिरी बात है, आपको पहले बता चुकी हूँ कि बनु उमैया की काफ़ी वहाँ पर बनु उमैया की काफ़ी वहाँ पे ताकत थी, इसलिए ज़ाहिरी बात है कि वो इस इलाके के बजाय वो इराक़ में अपना जो है वो बनाना चाहते थे अपना नया दारुल खिलाफ़ा। लेकिन इराक़ में जो उस वक़्त सबसे अहम शहर था वो कूफ़ा था, और कूफ़ा के लोग जो थे वो काबिल भरोसा नहीं थे। इस वजह से अलसफ़ा ने सबसे पहले क्या किया कि अबनार के करीब एक नए शहर हाशमिया की तामीर का आगाज़ किया और उसे अपना दारुल खिलाफ़ा भी करार दिया। आहिस्ता आहिस्ता तमाम दरबारी और हुकूमती दफातर वहाँ मुंतकिल कर दिए गए। इस लिहाज से पहले अब्बासी हुक्मरान जो हैं वो अलसफ़ा हैं, जिन्होंने मुल्की सालमियत के पेश नज़र नए दारुल हुकूमत की दाग बेल डाली। कामयाब खारजा पॉलिसी जो है अलसफ़ा की हम इसलिए कह सकते हैं कि उनकी खारजा पॉलिसी जारहियत और मसालहत का हसीन इम्तिज़ाज थी, जहाँ जैसे रोम, तुर्किस्तान और जो है चीन की जो सरहदें हैं, जहाँ जहाँ जो है बनु उमैया के साथ मिल रही, अब्बासी हुकूमत के साथ मिल रही थी, वहाँ पर इन्होंने अपनी ताकत इनके हुक्मरानों को दिखा दी कि अब्बासी हुकूमत को इतना कमज़ोर ना समझा जाए। लेकिन जहाँ पर उन्होंने ये देखा कि जो है बग़ैर ताकत के इस्तेमाल से जो है वो बंदा कामयाब हो सकते हैं ये लोग, इस वजह से उन्होंने बग़ैर ताकत के इस्तेमाल से भी बहुत ख़ूबसूरत तरीके से जो है वो अपने मुखालफिन को ख़त्म किया। अच्छा, खिलाफत बनु अब्बास का बानी। ज़ाहिरी बात है अलसफ़ा पहला अब्बासी ख़लीफ़ा है, और जितने मसाइल और मुश्किलात बनु अब्बास के पहले ख़लीफ़ा ने जो है उस वक़्त उनको सामना करना पड़ा था, उतने मसाइल किसी और अब्बासी ख़लीफ़ा के सामने नहीं आए थे। इस वजह से और इन्होंने जिस तरीके ख़ूबसूरत तरीके से उन तमाम अपने तदब्बुर, होशमंदी और हौसला आज़म व हिम्मत से इन तमाम जो है चीज़ों का मुकाबला किया, उसने उन्हें खिलाफत बनु अब्बासी का जो है वो बानी हम उसको करार दे सकते हैं कि खिलाफत बनु अब्बासिया का बानी जो है वो अलसफ़ा है। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। जज़ाकल्लाह।